अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये आप देख रहे हैं, इसमें आवाज़ भी आ जाती है और उसके साथ इसकी ये सूरत है। ये आप देख लें, स्क्रीन इसकी वाइट हो चुकी है, ये इसके ऊपर लहरें आ रही हैं, ठीक है। आवाज़ इसकी आ रही है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं शो हो रही, लेकिन बैकग्राउंड में हल्की हल्की सी इसकी पिचकर तस्वीर इसमें आएगी, ठीक है जी। अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन दबाओ। ये अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ। अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी, ठीक है जी। अब मैं इसके गेट को बाहर निकाल कर इसके सबसे पहले तो इसके वोल्टेज चेक करता हूँ, उसके बाद आगे चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। क्योंकि इसमें वीडियो तो बन रही है लेकिन इसमें फ्रंट से स्क्रीन वोल्टेज जिमें लाइन वगैरह आ रही है, जैसे इसके 180 वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद इसमें पिक्चर भी आ रही है। अब हमने ये चेक करना है इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। ये अब हमने नया सेटअप बनाया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी शॉप तो ऑफ है, ठीक है जी। हम उससे नया सेटअप से ये नई वीडियो बना रहे हैं। ये मैंने अब गेट को उल्टा कर लिया है जी, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो मैं इसके सभी वोल्टेज चेक करता हूँ, ठीक है। ये इसको 113 वोल्ट आ रहे हैं इसके में, ठीक है। उसके आगे ये वर्टिकल के लिए 28 वोल्ट आ रहे हैं, या नीचे 11.4 वोल्ट, ये 16.1 वोल्ट, ठीक है। ये इसके वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे गन्नों के वोल्ट जो हमने चेक करने हैं, ये वाले हिस्से के। ये 9.5 है, ठीक है। ये 2 वोल्ट, ये 1.9, ये 1.9, ठीक है। ये भी वोल्टेज इसके ठीक आ रहे हैं। चैनल पर भी इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये PVC ट्रांसफार्मर पर भी वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके ये हमने चेक करने हैं 180 वोल्टेज, ये इसके बंद है, ये देख लें, ठीक है। ये इसके 180 वोल्टेज नहीं आ रहे, ना इस जगह पर आ रहे हैं ना ही ये इस जगह पर आ रहे हैं। इसके गन्नों के ऊपर ये 2 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू सभी पर एक ही जैसे ही वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टार्ट से जो फ्लाईबैक से वोल्टेज आने चाहिए 180 वोल्ट नहीं आ रहे, ये इसलिए ये ऐसे हरकत कर रहा है, ठीक है जी। ये जब मैं इसको फ्लाईबैक को बिल्कुल ऑफ़ कर दूं तब भी इसके ये फ्रंट पे लाइनें आ रही हैं और इसकी स्क्रीन पर रोशनी है, ठीक है। अब हमने ये चेक करना हमारे ये 180 वोल्ट किस वजह से बंद है। लेकिन जो बाज़ार नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसके 180 वोल्ट वाला जो फ्लाई बैग है उसकी पेन वो सोल्डर छोड़ चुकी है, ठीक है। इसकी वजह से ये 180 वोल्ट इसके नहीं मान रहे। अब पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, उसके आगे फिर दोबारा चेक करते हैं क्या हमारा ये इसी चीज़ का फ़ॉल्ट है या कोई और फ़ॉल्ट है। ये वाली पेन इसकी, ठीक है। इसको अब मैं पहले क्लियर करने लगा। ये अब इसके वोल्टेज चेक कर लें दोबारा जी, ठीक है। ये अब इसको 169 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है जी। अब मैं फ्रंट से भी आपको चेक कराता हूँ, ये हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है। फ्रंट से इसको मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ और ये आप देख लें कि अब हमारा जो पहले फॉल्ट था लाइनें आ रही थी और फ़ोटो नहीं आ रहा था, अब इसमें फ़ोटो तो आ चुका है, लेकिन ये आप इसके देख लें ये इसमें झरी आ रही है और बार बार पिक्चर कांप रही है, ठीक है जी। ये आप देख लें थर से हो रही है। अब हम ये इसका फ़ॉल्ट ट्रेस करते हैं, ये कौन से इसका फ़ॉल्ट है, ये क्या फ़ॉल्ट है। ये वाला फ़ॉल्ट हमारा आता है ज़्यादातर इस वर्टिकल आईसी में, ठीक है, इसमें। अब मैं सबसे पहले तो ये वाला इसका आईसी चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद आगे चेक करते हैं क्या इससे फ़ॉल्ट हमारा दूर होता है कि नहीं होता। ये अब मैंने आईसी निकाल लिया। ये आईसी के नीचे एक हिस्से में ये देख लें ब्लैक सी लेयर बनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी।
ये इसमें कार्बन बन चुका है, इस वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आईसी में तो ऐसी लहर वगैरह होनी नहीं चाहिए। ये देख लें, बिल्कुल ब्लैक सी नज़र आ रही है। ठीक है, इस हिस्से में आ रही है, इस हिस्से में। ठीक है, इस हिस्से में ब्लैक सी लहर बन चुकी है। इस वजह से ये हमारा जो फॉल्ट आ रहा है, जरी वाला लहरें वगैरह इस वजह से आ रही हैं। इसलिए मैं इसका ये आईसी और लगाने लगा। उसके बाद लगाने के बाद चेक कर लेते हैं। अब इस जगह पर ये वाला मैं आईसी और लगाने लगा हूँ जी, LA78040। ठीक है जी, ये अब मैंने इसमें आईसी फिटिंग कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसको दूसरी तरफ सोल्डरिंग करने लगा हूँ। अब मैं इसके सभी ग्रे वगैरह लगा कर दोबारा चेक कराता हूँ आपको, क्या ये हमारा आईसी का फ़ॉल्ट मिला या कोई और फॉल्ट मिला, जिसकी वजह से ये फ्रंट पे सारी लहरें स्क्रीन पर थी। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। जो इसके पहले ये जरी वगैरह आ रही थी वो अब नहीं आ रही। ठीक है, अभी हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। ठीक है जी, ये हमारी पहली वीडियो है या भी हमारे कोरोना वायरस वाला प्रॉब्लम बना, उसके बाद ये हमारी पहली वीडियो आ रही है। ठीक है जी, नए सेटअप के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।